मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और चाहिए, और सम्मान, और पैसा, और प्रशंसा, और सुरक्षा। यदि तुम मन के पीछे भागते रहोगे तो तुम थक जाओगे। मजबूत व्यक्ति मन को देखता है, उसकी इच्छाओं को समझता है, पर हर इच्छा का दास नहीं बनता। वह चुनता है कि किस दिशा में जाना है। स्मरण रखो, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। किसी और के मार्ग की नकल करके तुम कभी अपनी शक्ति नहीं खोज सकते। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें भीतर से शांति देगा, भले ही वह कठिन हो। जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए है वह तुम्हें भीतर से खोखला करेगा। इसलिए अपने हृदय की सुनो। हृदय की आवाजें धीमी होती है पर सच्ची होती है। जब जीवन में शून्यता का अनुभव हो तो उससे डरना मत। वही शून्यता सृजन का स्थान है। जब पुराना टूटता है तब नया जन्म लेता है। यदि तुम पुराने को पकड़कर बैठे रहोगे तो नया प्रवेश नहीं कर पाएगा। मजबूत व्यक्ति परिवर्तन का स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है कि स्थिरता केवल भीतर संभव है, बाहर नहीं। समय पर स्वयं को चुनौती दो। जिस काम से डर लगता है उसमें थोड़ा कदम रखो। जिस सत्य को बोलने से झिझकते हो उसे सम्मान पूर्वक व्यक्त करो। जिस सपने को टालते रहे हो उसके लिए पहला कदम उठाओ। हर छोटा साहस तुम्हें थोड़ा और मजबूत करेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी भय में जीता था। अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत गंवाओ। शिकायत से समाधान नहीं निकलता, जागरूकता से निकलता है। यदि कोई स्थिति तुम्हें पसंद नहीं तो या तो उसे बदलो, या उसे स्वीकार करो, या उससे दूर हो जाओ। पर लगातार रोते मत रहो। रोना कमजोरी नहीं, पर रोते रहना आदत बन जाए तो वह तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। मजबूत बनना एक दिन का निर्णय नहीं, एक निरंतर साधना है। हर दिन तुम्हें स्वयं को फिर से चुनना होगा। डर के ऊपर साहस को, आलस्य के ऊपर कर्म को, भ्रम के ऊपर जागरूकता को। ये चयन बार बार करना होगा। धीरे धीरे ये तुम्हारी प्रकृति बन जाएगा, और अंततः समझो तुम्हें किसी से बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने पुराने स्वरूप से आगे बढ़ना है। कल के तुमसे आज का तुम थोड़ा बेहतर हो जाए, यही पर्याप्त है। ये निरंतर विकास ही असली शक्ति है। जब तुम इस मार्ग पर चल पड़ते हो तब बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे भीतर एक अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है, शांत, स्थिर, अटल। और तब सच में कुछ भी हो जाए तुम स्वयं को मजबूत पाते हो। जब भीतर वह अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है तब जीवन का हर उतार चढ़ाव केवल सतह पर घटित होता है। भीतर का केंद्र अचल रहता है, और यही केंद्र तुम्हारी असली पहचान है। तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम प्रतिक्रियाएं नहीं हो, तुम असफलताएं नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। जिस दिन तुम इस साक्षी भाव को छू लेते हो उसी दिन मजबूती का नया आयाम खुल जाता है। बहुत बार तुम अपने ही विचारों से हार जाते हो। किसी ने कुछ कहा और तुमने उसे अपने मन में 100 बार दोहराया। किसी घटना ने चोट दी और तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। मजबूत व्यक्ति घटनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह जानता है कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है, शरीर, संबंध, समय, भावनाएं, तो फिर यह दुख भी बदल जाएगा। यह समझ उसे धैर्य देती है। धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया अधैर्य से भरी है। सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम, तुरंत परिणाम। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह गहराई नहीं देती। मजबूत व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है। वह बीज बोकर हर घंटे उसे खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है, देखभाल करता है और समय को अपना काम करने देता है। यही परिपक्वता है। तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखना होगा। जितना अधिक तुम बाहरी आवाजों से प्रभावित होते हो उतना ही भीतर की दिशा खो देते हो। कुछ समय के लिए अकेले बैठो। अपने फोन, लोगों, काम, अपेक्षाओं से थोड़ी दूरी बनाओ। जब तुम स्वयं के साथ सहज होने लगते हो तब तुम्हारी निर्भरता कम होने लगती है। निर्भरता कम होगी तो डर कम होगा, और डर कम होगा तो तुम स्वाभाविक रूप से मजबूत बनोगे। अपनी सीमाओं का सम्मान करो। हर समय सबको खुश करने की कोशिश तुम्हें कमजोर कर देती है। ना कहना सीखो।
जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है उससे दूरी बनाओ, जो तुम्हें प्रेरित करता है उसके साथ समय बिताओ। मजबूत व्यक्ति अपने जीवन की दिशा चुनता है, वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं ढोता। एक और गहरी बात समझो, मजबूत होना अकेले सब कुछ सह लेना नहीं है, मदद मांगना भी शक्ति है। जब तुम स्वीकार करते हो कि इस क्षण मुझे सहारे की जरूरत है, तो तुम ईमानदार हो रहे हो। झूठी मजबूती दिखाना अहंकार है, सच्ची मजबूती में विनम्रता होती है। तुम सीखने को तैयार रहते हो, सुनने को तैयार रहते हो, बदलने को तैयार रहते हो। अपने भीतर करुणा को जगाओ। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति कठोर है, वह दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाता है, और कठोरता अंततः उसे अकेला कर देती। मजबूत व्यक्ति करुणामय होता है, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो, तब तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, और विस्तृत हृदय में